हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7वीं के क्वेश्चन नंबर 10 के बी को, ठीक, जिनका फिगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिया गया। इसमें ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए का। ई वाला कौन? इसका मान फाइंड करना है। चलो किस प्रकार करते हैं देखो। सर्वप्रथम सॉल्व लिखेंगे हम लोग। सॉल्व लिख दिए। मान किसका ज्ञात करना है? ए का। ए बराबर व्हाट, और सवाल में दिया गया हो एम समानांतर एन समानांतर पी। तीनों रेखा एक दूसरे के क्या है? समानांतर। एम समानांतर एन समानांतर पी, यही हमारे पास फिगर देखो किस प्रकार से। एम रेखा है, नीचे कौन सी रेखा है? नीचे की रेखा एन है। यहाँ का कोण कितना है? जल्दी बताओ। 60। यहाँ का कोण 60, तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा? पूरा कोण किस कोण के तहत? अंतःक अंतर कोण के तहत। हम लोग जानते हैं अंतःक अंतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ का कोण 60, तो यहाँ का कोण 60। पूरा कोण कितना बाबू? 60। तो इस प्रकार से फिगर नहीं है बाबू। इस जब एक और किरण यहाँ से गुजरी है जो इस प्रकार से मुड़ गई है, इसका नाम पी है, और यहां से यहां तक का कोण ए है। क्या है? ए। इसी कोण का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक। और यहाँ का कोण कितना है? 140। कितना है? 140। चलो इसको मान लो, यहां से यहां तक कितना है? ए। इसको बी मान लो। यहां से यहां तक के कोण को हम क्या मान है? बी। इसको हम बी मान लेते हैं। नीचे वाले कोण को बी माने, ऊपर के कोण को क्या माना गया है? ए। अब पूरा कोण कितना है? 60। अंतःक अंतर कोण के तहत 60 होगा कि मेरे? ठीक। चलो देखते हैं, दिखा देते हैं तुम लोग। चूंकि पी समानांतर एन, पी रेखा, ई वाली किरण और ई वाली किरण क्या है? एक दूसरे के समानांतर। तो इसका फिगर इस प्रकार से देखो, तोड़ रहे हैं फिगर को, समझो। पी रेखा और नीचे एन रेखा। यहाँ का कोण कितना है? जल्दी बताओ। 140। और यहाँ का कोण क्या माने हम? बी। नीचे के कोण को हम बी माने बाबू। यहाँ से यहाँ तक ऊपर क्या माना गया है? यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक क्या माने? बी मान लिए। तो चलो इसको बढ़ाओ, इसको ऊपर बढ़ा दिए, इसको नीचे बढ़ा दिए। अब देखो कैसा संबंध बन रहा है। हम लोग पढ़े हैं, जब दो समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर बने दो अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। जब योग 180 होता है बाबू, तो दोनों को जोड़ेंगे, b प्लस 140 कितना हो जाएगा? 180 इक्वल 180 लिखेंगे, इसलिए b इक्वल 180 माइनस 140। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40। बी का मान कितना है हमारे पास? 40। इसका मतलब ये जो बी माने थे, यहाँ तक का कोण कितना हो गया? 40 हुआ कि नहीं? चलो अब क्या करेंगे देखते हैं, बनाएंगे कैसे। चित्र को तोड़ने के लिए सिखा दिया। लिखेंगे चूंकि P समानांतर एन, P समांतर एन। जब समानांतर है इसलिए क्या हो जाएंगे? इसको नीचे वाले कोण को हम क्या माने? B प्लस कितना? 140। B प्लस 140 इक्वल कितना होगा बाबू? 180। एक ही ओर बने दो कोणों का योग 180 होता है, इसलिए B इक्वल 180 माइनस 140। जब अंतर करेंगे 40। बी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 40। ठीक। जब बी का मान 40 आ गया हमारे पास, तो अगेन
मान किसका ज्ञात करना है? ए का। ए तक ले जाना है आंसर में, बी तक अभी नहीं छोड़ना है। तो चलो देखते हैं। अगेन एम समांतर क्या है? फिर से फिगर तोड़ने के लिए सिखा रहे। एम समानांतर क्या है? एम मतलब ई वाली रेखा और ई वाली रेखा एक दूसरे की क्या हो? पैरेलल, समानांतर। ठीक, तो एम रेखा खींच रहे हैं और क्या खींच रहे हैं? एम। पी नहीं ले रहे हैं अब की बार, हाँ पी को छोड़ दिए। एम समानांतर एम, इसका मान 60 डिग्री नहीं रे, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं? जिसमें कि एक किरण गुजरती है, एक किरण गुजरती है जो इस पूरे कोण को दो भागों में बांटती है, एक ए एक बी। माने कि नहीं? यहां पर तोड़ने के इसी को पहले क्या था? एम समानांतर एन, तो ये पूरा कोण 60, तो ये पूरा कोण कितना? 60। इसी के बीच से एक किरण गुजरती है जो इस पूरे कोण को दो भागों में बांट देती है, एक ए एक बी, जिसमें बी का वैल्यू कितना आ गया है? 40। बोलेंगे एक बड़ा सा कोण है 60 डिग्री का, उसमें से बोल देंगे नीचे बन गया 40 डिग्री का, तो ऊपर का कोण कितना हो जाएगा? 20। 40 नीचे है तो ऊपर 20 बनेगा, तब ना दोनों का योग 60 डिग्री होगा बाबू। तो बी का मान कितना आ गया? 40। तो ए का मान ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं पूरा कोण कितना है 60 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी बराबर कितना? 60। दोनों कोणों का योग कितना है? 60 बराबर ना होगा, इक्वल बाबू। तो बी का मान कितना? 40। तो 60 में ए प्लस 40 बराबर 60, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 40, तो 20 बचेगा। ए का मान आ गया, आंसर आ गया। बी तक नहीं रुकना है। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से बने। एक एन लिखेंगे, अब देंगे एम समानांतर क्या? एन। एम समानांतर एन जब आए तो इस कोण के बराबर इस पूरा कोण होगा। इस पूरा कोण कितने भागों में बटा है? दो भागों में, एक ए एक बी। तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा? 60 के बराबर। 60 लिखो, 60 लिख दिए। बी का मान कितना आया? जल्दी बताओ। 40 आया है, तो 40 लिखेंगे, इक्वल कितना? 60। कितना लिखेंगे? 60। चलो 40 संख्या को उस तरफ करेंगे, इसलिए ए इक्वल क्या हो जाएगा? 60 माइनस 40। जब इसको घटाएंगे हम लोग, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, फिर अब किए थे समझाने के लिए। तो ए इक्वल क्या हो जाएंगे बाबू? 20। ए बराबर 60 माइनस 40 बराबर 20। ए का मान आ गया। यही था मेरा आंसर। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बात करेंगे हम। क्या दिया गया है? आकृति ए बी सी डी में एडी समानांतर बीसी। एडी समानांतर क्या है? बीसी। मतलब ये दोनों रेखा आपस में क्या है? समानांतर है, पहले पैरेलल है, ठीक। एवं कोण ए और कोण बी, कोण ए एवं कोण बी, कोण ए यहाँ पर है, कोण बी यहाँ पर, के अंतर समद्वि भाजक। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना। इनके अंत्य अंदर में कोण ए को दो भागों में किरण बांट रही है, बी को भी किरण क्या कर रही है? दो भागों में बांट रही है, एक इधर एक इधर, बराबर भागों में। अगर पूरा कोण 50 का था तो जैसे इसको देंगे इस लाइन को 25 इधर 25 इधर, ओ पर मिलती है। दोनों के समद्विभाजक कहां पर मिलते हैं बाबू? ओ पर। तो कोण ओ का मान ज्ञात कैसे ज्ञात करें? यही तो सवाल में बोला गया, कोण ओ पर मिलता है तो कोण ए ओ बी जो बीच में रहता है वही को कोण ज्ञात करना होता है। ए ओ बी ज्ञात करें। तो चलो कैसे बनाएंगे देख सकते हैं आप। इसको सॉल्व लिखेंगे सर्वप्रथम। हाँ सॉल्व लिख दिए। चूंकि दिया गया, क्या क्या दिया गया है? दिया गया
है। AD समानांतर BC था कि नहीं रे? कौन O बराबर 1, इनको ज्ञात करना है। फिगर ADBC, ये दोनों रेखा आपस में क्या है? समानांतर है। कौन A के समद्विभाजक इधर, कौन B के समद्विभाजक इधर, कहां पर मिलता है? O पर। इसका मान ज्ञात करना है जहां पर B के और A के समद्विभाजक मिलते हैं। ठीक, तो चलो आओ। AD समानांतर किसके है? BC के। फिगर तोड़ रहे हैं। ADBC यहां से मिल रहा है B तक, नहीं मिल रहा है? ये दोनों किरण आपस में, ये दोनों रेखा क्या आपस में? समानांतर। तो इसको इधर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं। तो इसका और इसका योग कितना होगा? तुम लोग बताओ। इसका योग और इसका योग कितना होगा? 180। कैसे? किस नियम के तहत? हाँ, हम लोग जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर बने दो कोणों का योग। यहाँ इन दोनों कोणों का जब योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 180। यही फिगर वहां पर ले जा रहे हैं ए बी। तो ये पूरे कोण और ये पूरे कोण का योग कितना होगा? 180। मतलब कोण ए और कोण बी को जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 180। ठीक, कब ये सब संभव है? जब ये दोनों रेखा आपस में समानांतर होती है, उस टाइम में ऐसा होते हैं। लिखेंगे चूंकि AD समानांतर क्या बाबू? BC समानांतर है। तो कौन ए, पूरा कौन का? अभी समद्विभाजक दो भाग नहीं ले रहे हैं, पूरा कौन ले रहे हैं? यहाँ और यहाँ का। तो A प्लस B का मान कितना आ जाएगा रे? 180। इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस होगा या नहीं रे? तो A का मान A का मान कितना आ गया मेरे पास? 180 माइनस B। तो A का मान इतना है, तो A का आधा कितना होगा? बोलेंगे कि कौन A 140 डिग्री है, कौन A कितना डिग्री है? तो A का आधा कितना हो जाएगा? आधा रे 70 नहीं होगा? क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तब ना आधा होगा। तो कौन A का आधा कितना हो जाएगा? 70। तो यहाँ कौन A पूरा कौन कितना? 180 माइनस B। तो आधा का मतलब क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। बोलेंगे 10 का आधा कितना? 5। कैसे हुआ? 2 से भाग देंगे तो मुझे 5 प्राप्त होगा बाबू। बोलेंगे 20 का आधा कितना? कैसे 10 हुआ? क्या किया तुम? 2 से भाग। तो 1 आधा मतलब 180 माइनस B बटे 2, तब ना आधा। क्यों आधा किया? क्योंकि यहाँ सवाल में बोला जा रहा है समद्विभाजक। तो इधर का कौन कितना हो गया रे? इधर भी 180 माइनस B बटे 2 और इधर भी कितना हो गया? 180 माइनस B बटे 2। आधा कौन? आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर। रुको अब देखते हैं। चूंकि कौन B का मान पूरा मान कितना है? कुछ तो नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, 40 डिग्री 50 डिग्री। लेकिन कौन B का आधा कैसे, आधा रूप में कैसे लिखेंगे? कौन B को आधा रूप में 10 को आधा के रूप में कैसे लिखेंगे? 10 को आधा रूप में 10/2। 20 को आधा के रूप में कैसे लिखेंगे? 20/2। तो कौन B को आधा के रूप में कैसे लिखेंगे? कौन B/2।
लिख सकते हैं कि नहीं? आधा इसी तरह न किया जाता है बाबू, 2 से भाग दिया जाता है। आधा कैसे लिखते हैं? 1/2 नहीं लिखा जाता, हाफ 1/2, यही ना? तो 2 से भाग दे रहे हैं, कौन ए और कौन बी को आधा कर दिए, हो गया। अब चलो त्रिभुज किसमें? ए ओ बी। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है? जल्दी बताओ। तीनों कोनों का योग कितना होता है? इसको और इसको और इसको जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तीनों कोनों का योग, जब तक बेस मजबूत नहीं होगा जिसका, तब तक कुछ नहीं कर सकता। इस सब सवाल को तुमसे, ये सब बचपन का, 8 का है, 7 का है। तीनों कोनों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। नहीं बदलाव। तो तीनों कोण, तो त्रिभुज यहाँ बन रहा है कैसा? ए ओ बी, ए ओ, जो गए यहाँ जो कोण ले रहे हैं, पूरा कोण ले रहे हैं, हाफ कोण, आधा कोण ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ जो जा रहे हैं आधा कोण ले रहे हो। तो कोण बी का आधा क्या है? b/2, और कोण ए का जो आधा है क्या? आधा 180 - b/2, ओ तो ओ ही है, इसका आधा नहीं किया गया, सिर्फ कोण ए और बी का ही ना आधा किया गया है। चलो देखते हैं किस में? त्रिभुज एबीसी में। ए बी ओ मेरे बाबा, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी में, किसमें? ए ओ बी में तीनों कोनों का योग, मतलब कौन ए, कौन बी, कौन ओ, कौन ए, कौन बी प्लस कौन ओ, योग कितना होगा? 180 हो जाएगा। कौन ए का मान बाबा कितना है? जल्दी बतलाओ। हाँ, कौन ए का मान 180 - b/2। कौन बी का मान कितना है? कौन बी, अच्छा बी डायरेक्ट लिख दो, b/2 प्लस कौन ओ का मान, कौन ओ ही रहेगा। कुछ दिया गया है मान? नहीं ना, कौन ए और न बी चेंजिंग हुआ था, आधा आधा हुआ था बाबू। ठीक, तो बराबर कितना लिखेंगे हम लोग? 180। कितना लिखेंगे? 180। हाँ रुको, कुछ विशेष ज्ञान हो जाए थोड़ा सा। यहाँ पर 180 - b/2 है, 180 - b/2। तो जो दो जो है, दोनों के लिए, जैसे मान लो एक खंबा है, ठीक, इसके ऊपर 2 व्यक्ति खड़ा है, मान लो कोई, नो कमेंट, ए बी, ठीक। ये जो खंबा के ऊपर दोनों व्यक्ति खड़ा है, जब इसको हटाएंगे तो दोनों गिरेगा कि एक? दोनों गिर जाएगा। इसका मतलब ये खंबा पर दोनों का अधिकार है, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक उसी प्रकार 180 - b/2, 2 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी। जब यहाँ पर बंटवारा होगा तो दोनों का आधा आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो जाएगा रे, आधा आधा कर देंगे खंबे को, होगा ना? इसके लिए भी था और इसके लिए भी, जब आधा कर देंगे दोनों के लिए अपना अपना हो जाएगा तब। तो ठीक उसी प्रकार 2 इसके लिए भी, 2 इसके लिए भी, तो आधा कैसे करेंगे? देखो तो कर रहे हैं, हो जाएगा 180/2 माइनस है, माइनस b/2 प्लस क्या है? b/2। एक अलग से b/2 था, है कि नहीं रे? देखो प्लस क्या है? ओ बराबर कितना? जल्दी बताओ। 180। तो चलो देखते हैं अब क्या होगा। सबको पता है 2 से जब 180 में भाग देंगे तो क्या होगा? 90 बार में कटा मेरा, 90 माइनस b/2 प्लस b/2, एक माइनस में एक प्लस, संख्या क्या है? समान है।
इधर दिख नहीं रहा है बाबू, पहले नोट करो उसके बाद मिटा करके बनाएंगे, ठीक। नोट इधर देखो, कुछ मिस कर दिए थे। कौन ए का मान कितना, 180 माइनस बी। तो लिखने के लिए हम भूल गए थे कि कौन ए का आधा कितना हो जाएगा, आधा मतलब 2 से भाग, आधा को 1/2 के रूप में लिखा जाता है। तो कौन ए का मान इतना है, तो कौन ए का आधा हो जाएगा 180 माइनस b/2। फिर कौन बी का मान, कौन बी है कुछ नहीं है, 50 9 तो 90, तो कौन बी का मान बी है, तो कौन बी का आधा किस रूप में लिखेंगे, कौन b/2। ओके, तब उसके बाद हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, ए ओ बी में। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो तीनों कोण जोड़ेंगे, इसका हाफ कोण, इसका हाफ कोण और यहाँ का पूरा कोण। ए का हाफ नहीं लेंगे हम लोग, पूरा कोण ए, पूरा नहीं लिया जाएगा। तो हम किस त्रिभुज में जा रहे हैं, इस त्रिभुज में, उधर नहीं जा रहे हैं, त्रिभुज में जा रहे हैं। तो त्रिभुज में आधा कोण लिया जा रहा है, ए का आधा। तो ए का आधा कितना, 180 माइनस b/2। तो लिखे त्रिभुज ए ओ बी में कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन ओ बराबर 180। तो कौन ए का मान कितना है, आधा कितना, 180 माइनस b/2, तो b/2। और कौन बी का मान कितना है, आधा मान कौन b/2 प्लस कौन ओ का मान कुछ नहीं है, निकालना है, इसलिए कौन ओ को नीचे से सार दिए हैं, बराबर कितना 180 लिख दिए, ठीक। अब इधर का मिटा रहा है, नीचे जगह नहीं था इसलिए इधर आ रहे हैं। चलो देखो, तो बोले थे 2 जो है 180 के लिए भी है और 2 जो है b के लिए भी है। क्या हो जाएगा, 180/2 माइनस b/2। क्या माइनस था बीच में, तो माइनस दे दिए, b के लिए भी 2 है और 180 के लिए भी 2 है। फिर क्या है, b/2 प्लस में b/2 प्लस कौन ओ बराबर कितना है, 180। इसको भी मिटा देते हैं, नोट करते जाओ, 180। इधर देखो, अब देखो हम लोग को पता है कि 2 से 180 में पूर्ण रूपेण भाग लगता है। 2 से कटाओ, कितना बार में, 90 बार में कट गया, 90 माइनस b/2 माइनस में b/2 प्लस समान वैल्यू, लेकिन चिन्ह क्या है, अपोजिट, प्लस एक माइनस। चलो कटाओ, कट जाएगा, कट गया, क्या बच रहा है, प्लस कौन ओ बराबर 180। तो 90 संख्या 180 संख्या कौन है, चलो इसको इधर रहने दो, बराबर 180। इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस, उधर जाकर के 90 घटाओ 180, कौन ओ का मान 90, कितना आया, ओके, आंसर आ गया कौन ए का मान, ठीक। नोट कर लो, इस प्रकार से अगर 11 नंबर सवाल का आंसर आया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक। 12 नंबर बनाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात करेंगे, ठीक। देखो क्या बोला गया इसमें, नीचे दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी 2 समांतर रेखा है, ठीक। कौन कौन सा, ए बी और सी डी 2 समांतर रेखा दिए गए हैं, तथा रेखा के बीच P कोई बिंदु है, बीच में एक क्या है, बिंदु है P। दोनों रेखा के बीच में क्या है, एक बिंदु P है। उसके बाद कोई बिंदु P है तथा ए बी पी, सुनो कौन सा, कौन ए बी पी बराबर 30 डिग्री, मतलब बीच वाला कौन क्या है, B। तो चलो कहां से चलेंगे, ए बी पी, यहाँ का कौन 30 डिग्री हो जाएगा। फिर बोला गया तथा सीडीपी कितना है बाबू, 45 डिग्री है। चलो देखते हैं कहां पर बनता है, सीडीपी यहाँ का कौन 45 डिग्री, तो डीपीबी डीपीबी इधर का मान ज्ञात करना। ओके, चलो कैसे ज्ञात करते हैं, सॉल्व लिखो। रुको ने नोट करने के लिए टाइम।
जल्दी कीजिए। सॉल्व लिखे, दिया गया है, दिया गया, अब दिया गया हमारे पास कोण ए बी पी बराबर 30 डिग्री, दूसरा सी सी डी पी बराबर 45 डिग्री। निकालना कौन सा कोण था रे? डी पी बी। डी पी बी। वाट लगा देंगे। फिगर इस प्रकार से था मेरा। फिगर यहाँ बना रहे हैं। ए बी, ठीक, फिर क्या यहाँ था? सी डी। बिंदु पी एक बीच में था, बिंदु कोई बिंदु पी एक दोनों रेखा के बीच में था, जो कि डी से मिल रहा था तथा बी से मिल रहा था। तो सवाल में दिया गया ए बी पी, ए बी पी, यहाँ का कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री। इधर देखो, दूसरा कोण सी डी पी, सी डी पी कितना? 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद निकालना है डी पी बी, इवला कोण वाट मार देंगे, यही कोण ज्ञात करना है। उस कोण को ज्ञात करने के लिए बाबू किसी भी प्रकार का संगत बन रहा है, देखो तो 4-5 प्रकार का कोण पढ़े हम लोग। असन कोण बन रहा है, अंतःकंतर कोण, बाह्यकंतर, कुछ भी नहीं बन रहा है जब तक कि हम लोग एक रेखा मान लो क्यू दे दिए, इसका नाम पी क्यू, सी डी और ए बी के समानांतर एक रेखा और खींच दिए, क्या? पी और क्यू। आप देखो यहाँ कौन बन रहा है? अंतःकंतर। यहाँ और यहाँ बन रहा है किनारे। सुनो, अब फिगर इस प्रकार से मेरा बन गया, इधर से और इधर से। यहाँ का कोण 30 है, यहाँ का कोण 45। चलो ये ऊपर दोनों में देखो, ये दोनों नीचे नहीं देखना। यहाँ का 45 तो यहाँ का 45। अब नीचे देखना है इन दोनों रेखा, इन दोनों में। यहाँ का 30 तो यहाँ का 30। तो पूरा कोण कितना हो जाएगा? 75 होगा। निकल गया मेरा ये पूरा कोण। यही पूरा कोण ज्ञात करना था। आंसर आ गया यार। बनाए कैसे? सरल है। इधर देखो, लिखाएंगे चूंकि पी क्यू समानांतर ए बी समानांतर पी क्यू खींचा। अपने मन से हम खींचे, डैश लाइन से दर्शा दिए। जब पी क्यू ए बी के समानांतर हो गए तो यहाँ का कोण 30 है, तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा? 30। और पी क्यू किसके समानांतर है? सीडी के भी तो समांतर हो जाएंगे। जब समानांतर ही दोनों रेखा, यहाँ का 45 है तो यहाँ तक का कोण 45 होगा कि नहीं? इस प्रकार से यार देखो, ये खींचे डैश लाइन से, यहाँ का 45 है तो यहाँ का कोण क्या हो जाएंगे? 45। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा? 45। अंतःकंतर कोण के साथ कि नहीं लिखेंगे अब हम लोग, चूंकि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, पी क्यू जब समानांतर है तो अंतःकंतर कोण क्या हो जाएंगे? समान। हाँ, समानांतर है तो इस कोण का नाम क्या है? ए बी पी। कोण ए बी पी बराबर क्या हो जाएंगे? इवला कोण यहाँ से यहाँ तक का कोण, इस कोण का नाम क्या होगा? क्यू पी बी। क्यू पी बी। तो चलो ए बी पी का मान कितना? ए बी पी का मान कितना? 30। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 30 बराबर कोण क्यू पी बी। ठीक, तो क्यू पी बी का मान कितना आ गया? 30। क्यू
पी बी का मान कितना आ गया? 30। लिख सकते हैं कि ना रे? जी सर। हाँ, जी सर। तो लिखेंगे इसलिए कौन क्यू पी बी बराबर 30। रुको अगेन, अब ऊपर में चलेंगे इन दोनों में, पहले इन दोनों में चले हम लोग, अब चलेंगे ऊपर में। ठीक, चलो देखते हैं क्या होगा। अगेन सी डी समानांतर है किसके? क्यू के। पी क्यू के। पी क्यू किसके समानांतर होंगे? सी डी। सीडी के। पी क्यू समानांतर सीडी। सी डी। जब सी डी है तो अंतःक अंतर कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो अंतःक अंतर कोण इन दोनों में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो क्या लिखेंगे? इस कोण का नाम क्या है? सी डी पी। और इस कोण का नाम क्या होगा? क्यू पी डी। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? कौन क्यू पी डी, क्यू पी डी, ये वाला कौन लिखे हैं? क्यू पी डी। इस ओर झुक रहे हैं बाबू, देखो बराबर किसके होंगे? सी डी पी। सी डी पी। चलो सी डी पी का मान कितना है? सी डी पी का मान 45। लेकिन इसका तो मान नहीं दिया गया, क्यू पी डी से सार देंगे इसको नीचे, तो सी डी पी का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब चलो इसका मान 45, इसका मान 30। दोनों कोण को जब जोड़ देंगे तो पूरा कोण कितना हो जाएगा एक बार में? कितना हो जाएगा? चलो यही कोण ज्ञात करना था। पी नहीं रे, डीपीबी। डीपीबी पूरा कोण ज्ञात करना था। डीपी बराबर 75। इसलिए लिखेंगे डीपीबी बराबर 45 प्लस 30 बराबर 75। आंसर आया मेरा। ओके, इस प्रकार से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को जान गए किस प्रकार से बनेगा। गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।